गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम पीआर में। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने सवाल नंबर 1 के 3 खंड थे जिनको हल करा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर हमें यह दर्शाना है कि ये जो है और ये क्या है, विषम संख्या है। तो हमें यही दर्शाना है। तो देखिए हम लिखे हैं, हमने फिर इसको हल करके क्या रखा है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b = 6 है। तो a धनात्मक पूर्णांक है मतलब इसको a मानेंगे। उसके बाद b यहाँ पर रहता है इसको 6 मानेंगे। उसके बाद ये q रहता है और हमारा जो आता है ये r रहता है। तो इसी से हमें सिद्ध करना है कि ये जो तीनों दिए हैं ये विषम पूर्णांक हैं। तो देखिए यहाँ जब यह किसको लगाएंगे तो एक एल्गोरिथम का सूत्र लगाना होगा। तो देखिए फिर हमने लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय क्या होता है, a = bq+r लिखेंगे जहां r = 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि यहाँ 6 है तो 6 तक नहीं ले जाएंगे, सिर्फ 5 तक। 6 से बड़ा कभी नहीं होगा यहाँ जो r का मान आएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर हमने लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय यही होता है, a = bq+r। तो b का मान यहाँ पर 6 है तो हमने 6 रख दिया प्लस r, जहां 0 क्या होगा, बराबर होगा या बड़ा होगा r से, बट 6 से छोटा होगा। तो हमने यहाँ छोटा होने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। तो लिखेंगे अर्थात r = 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर। तो देखिए रखेंगे, पहले 0 रखिए। तो a = 6q प्लस का मान 0 होगा तो 0 नहीं लिखा जाएगा, तो बन जाएगा 6q, जो कि लिखेंगे 2 से विभाज्य है। अर्थात क्या है, यह सम संख्या है। जो 2 से कट जाएगी वह सम संख्या रहेगी, जो नहीं कटेगी वो विषम रहेगी। फिर देखिए यहाँ पर एक लिखा गया है a = 6q+1। हमने जब 1 रखा है तो यहाँ पर देखिए 1 2 से नहीं कट रहा है, तो लिखेंगे जो कि 2 से विभाज्य है, अर्थात विषम संख्या है, अर्थात विषम है। फिर उसके बाद देखिए लिखा गया है, अब की लिखेंगे 1 के बाद 2 रखने पर। तो देखिए लिखा है हमने a = 6q+2, जो कि 2 से विभाज्य है। क्या है, 2 से कट जा रहा है ना, यहाँ लास्ट में 2 है यानी कि 2 से कट जा रहा है। तो लिखेंगे अर्थात सम है। फिर उसके बाद अब की बार 3 रखेंगे तो लिखेंगे a = 6q+3, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। तो लास्ट वाला देखिए 2 से नहीं कट रहा है, 2 से विभाज्य नहीं है यानी कि क्या है, अर्थात विषम है, विषम है। उसके बाद फिर चलिए अब की 3 रखे हैं तो 4 रखिए इसी में। तो a = b का मान 6 है तो हमने 6 रख दिया है। फिर q प्लस, अब की हमने कहा है r का मान 4 रखिए तो 4 रखे हैं, जो कि 2 से विभाज्य है। देखिए ये 2 से कट जाएगा, जो कि 2 से विभाज्य है, क्या लिखेंगे, अर्थात सम है। उसके बाद फिर क्या लिखा रखेंगे, अब की ये r = 5 रखेंगे। देखिए a = 6q+5, तो r बराबर जब 5 रखेंगे तो यह 5 बन जाएगा। तो देखिए यह 2 से विभाज्य नहीं है, तो हमने लिख दिया है जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। फिर क्या बन जाएगा ये, अर्थात विषम संख्या है, विषम है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन कट रहा है। तो देखिए लिखेंगे जो सम है पहले उसे लिख लीजिए, ये और ये तीनों क्या है, 2 से कट रहे हैं यानी कि सम संख्या है। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं a = 6q, a =
6 क्यूब प्लस 2 कामा ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4, जो कि 2 से विभाज्य हैं, अर्थात सम संख्या हैं। उसके बाद फिर देखिए कौन कौन नहीं कट रहा है। ये वाला नहीं कट रहा है, और ये वाला नहीं कट रहा है, और ये वाला नहीं कट रहा है, तीनों नहीं कट रहा है। तो देखिए लिखेंगे ए बराबर 6 क्यूब प्लस 1 कामा ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3 कामा ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात विषम संख्या है। तो हमें यही दिखाना भी था, इतना इतना के रूप का होता है विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों क्या है, विषम है, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है। तो अब आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को पुश करके लिख लीजिए, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप बैक करके इसे समझ सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो यहाँ पर देखिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख रखा है आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करने का मतलब है कि ऐसे कोई होना चाहिए, जैसे आप मूवी में देखे होंगे लेफ्ट राइट जब बताते हैं या पीटी कराया जाता है तो मार्च का मतलब ऐसे सीधे खड़े रहना होता है, या जो करने को बोलेंगे वही, लेकिन सीधे में। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। फिर आगे क्या कर रहा है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। सॉरी हमने ये 2 बार लिख दिया है। अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 बार लिखा गया है, आप एक ही बार लिखिएगा, परेशान मत होइएगा, हमने गलती से लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या जहां पर भी ज्ञात करने के आ जाए तो आप जान लीजिए कि वह क्या होगा, वहां पर हमें HCF यानी कि मासा ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, मासा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सवाल नंबर 1 में हमने ज्ञात करना आपको सिखाया था यूक्लाइड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए यहाँ पर पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 है, और दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या क्या है, 32 है। तो देखिए लिख रहे हैं हल। माना पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 616। फिर लिखेंगे और दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 32। तो यहाँ पर देखिए 616 है और 32 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 616 और 32। तो इसमें से छोटा कौन है और बड़ा कौन है, 32 छोटा है, 616 बड़ा है। तो 32 की तरफ मुंह बंद रहेगा और 616 की तरफ मुंह खुला रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 616 बड़ा है और 32 छोटा है। तो 616 को क्या लिखेंगे, 616 बीच में रहेगा और 32 बाहर रहेगा। तो अब हमें इसे भाग की तरह हल करना है, हमें इसका मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए कैसे हल करेंगे, 32 1 के 32। तो देखिए घटाइए 11 11, यहाँ 1 है, 1 में से 2 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पर 5 बचा है, 5 से 3 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये 6 उतर जाएगा। अब की देखिए अब 32 के यहाँ 32 बार नहीं जाएगा, अब तीनों अंक हमें लेना है। तो चलिए हम लगभग कितनी बार जाएगा, 32 10 में 320 हो जाएगा, तो लगभग 9 बार जाएगा। तो 32 से 9 बार ले जाइए तो गुणा कराइए, 9 दूनी 18 का 8 था 1, 9 3 27 1 28। तो देखिए फिर 6 में से 8 नहीं जाएगा, 10 ही जाएगा, कितना हो जाएगा
16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, फिर 9 है, 9 सॉरी 8 है, 8 में से 8 जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना बचा है? 8 बचा है। अब इसको भाग देंगे किससे? इस वाली संख्या से। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 32। अब 32 भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 8 16 30 24, 8 चौक 32। जब 8 चौक 32 कट जाएगा, मतलब यहाँ पर देखिए 0, r बराबर 0 आ गया है। अब इसे हमें हल नहीं करना है, तो देखिए अब क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन परमीय से, तो देखिए लिखेंगे किसमें? a बराबर a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर a कौन है? a यहाँ पर ये 616 है, तो देखिए लिखेंगे 616 बराबर b का मान कितना है? 32 है, और प्लस q का मान कितना है? 19 है, प्लस r का मान कितना है? यहाँ पर r का मान पहले कितना है? 8 आया है, तो चलिए हम 8 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर r का मान 0 नहीं आया, तो लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसलिए अब आगे लिखना है, तो यहाँ पर देखिए अब की a का मान कितना बन जा रहा है? 32 बन जा रहा है, तो देखिए लिख रहे हैं 32 इक्वल टू, अब की बार b का मान कितना है? 8 है, तो लिखेंगे 8, फिर गुणे q का मान 4 आया है, प्लस r का मान कितना है? 0, तो 0। यहाँ पर देखिए r बराबर 0 हो गया है, इसलिए क्या बन जाएगा? HCF बराबर, जिससे कटने पर इसका मान 0 हो जाता है वही हमारा मासा होता है। तो यहाँ पर 8 से कटने पर 0 हो गया, इसलिए HCF 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें मतलब कि स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है? 8 है, जिसमें वे परेड करेंगे। तो वीडियो को आप पुश करके इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस 2 ही सवाल, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर इसमें 2 सवाल बचे हैं, उन 2 सवालों को हल कराऊंगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए।